प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो ऊपर में 7 दशमलव हमने निकाले थे प्रसार, उसी में से कुछ क्वेश्चन शायद जिसका शान था उसी को हमको आज क्या करना है, आगे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो मान लीजिए कि ये हमने क्या किया था, ये पहला का किया था इसका 13/25 13/3125, ठीक है ना। 31/25 है ना। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखे थे 13/5 पर पावर, यानी 5 ठीक है। कितना था, पावर 5 था, ठीक है ना। यही लिखे थे ना हम। तो इसको आप संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, 13/5 पर पावर 5, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ हमें वो जो इस फॉर्म में लाने के लिए 2 पर पावर n × 5 पर पावर m के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, हमको 2 पर पावर 5 से डिवाइड गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी क्या करना, भागा पड़ना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे गुना ही हो जाइए, तो 5 ठीक है ना। तो ये टर्म आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो अब आप आगे बना दो। ये टर्म लाने के लिए हमने ऐसा किया था। तो ये अब बाद में, तो इसको इसमें अलग में लिख लेना है। तो ये आप क्या कर सकते, ये 13 × 32 लिख सकते क्या, है ना। 32 लिख लोगे, 2 पर पावर 5 क्योंकि 32 होता है, गुना कर लीजिएगा। ऐसा करोगे तो क्या आएगा, 10 पर पावर 5, क्योंकि ये जो है ना, ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए है ना, b पर पावर m गुना a पर पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं आप ba पर पावर m, ठीक है ना। तो आप यूँ इसको लिख सकते हैं, इसको 5 गुना 2 का होल पावर 5, तो बराबर ये हो जाएगा 13 × 32 बटा कितना होगा, 10 पर पावर 5। गुना कीजिएगा तो इसको तो 416 दे देगा। तो 416 बटा 10 पर पावर 5, ठीक है ना। अब इसको आप इसको प्रसार में लिखना चाहेंगे तो ये ऐसे लिख देगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो है ना। तो दशमलव ये क्या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक दशमलव देना होगा। 1 2 3 4 5 दशमलव को हमने 1 के बदला हमने दशमलव दे दिया। अब 5 को हमको पढ़ाना, 3 को तो है ही, तो 2 को हमको 0 पढ़ाना पड़ेगा, तब 4 होगा, 1 होगा, 6 होगा। इस हिसाब से हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है ना। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 17/8 जो है ना, इसको क्या कर लो, उसी तरह आपको 17 बटा कितना हो जाएगा, इसको अति करोगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, है ना। अब ये जो अब 2 × 2 होगा, अब इसको आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए ऐसा वाला टर्म में लाने के लिए आपको उसी तरह फिर करना पड़ेगा। तो 17 गुना, है ना, 17/2 पर पावर 3 है ना। तो इसी तरह आप उसको क्या कीजिए, 2 पर पावर 3 है ना, हाँ 3 है। इसके बाद आपको उसी तरह 5 पर पावर 3 से गुना पड़ना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी गुना, ऊपर भी गुना। इसको काटोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप तब गुना कर सकते हैं, एक तरफ आप यहाँ गुना सिर्फ नहीं कर सकते, दोनों तरफ गुना कीजिए ताकि फ़र्क ना पड़े। इस हिसाब से आपकी जगह तो क्या हो जाएगा, 25 25 27 हो जाएगा। तो 17 × 125 बटा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ना, ये आपका मान लीजिए 5, यानी 2 × 5 पर पावर 3 हो जाएगा। तो आप उसको गुना कीजिएगा तो क्या 21 25 आएगा। 17 × 125 21 25 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, 10 पर पावर 3 आएगा ना। तो वही हो गया। आप क्या करना है कि 10 पर पावर 3 हुआ, यानी 21 और 25 जो है बटा इधर 3 0 हो गया। दशमलव बता ये देंगे तो आपको क्या जो 2.125 आपका ये दशमलव में आंसर दे देगा, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर याद रखिएगा। फिर आगे वाला हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, वही बात हो गया। 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर में कहता है कि मान लो 3 नंबर में कहता है 15/1600 15/1600 है। तो 15/1600 को क्या लिखिएगा, 15 ठीक है ना। हमने वहाँ क्या लिखा था, 6 बार आया था, 2 पर पावर 6 लिखना है, 5 पर पावर 2 लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ 5 पर पावर 2 है, ठीक है। यहाँ 6 में लाना है, 6 टाइप का लाना है एक साथ। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, 5 पर पावर 4 जोड़िएगा तब ना 6 आएगा। तो आप ये 5 पर पावर 4 से गुना कर दिएगा, ऊपर भी 5 पर पावर 4 से गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसी तरह फिर आगे आपको बढ़ाना। अब ये क्या करोगे, इसको जैसे मान लो कि 15 × 6, ये 625 हो जाएगा। तो 15 × 625 लिख दो, ठीक है ना, बटा
आपका क्या हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ ये जो 6 हो जाएगा 5 दूना 10 यानी ये टर्म में ले लीजिएगा तो आपको ये 10 पावर 6 दे देगा। जैसे मान लीजिए ये 2 पावर 6 है गुना, ठीक है ना, 5 पावर 6 है, तो इसको आप क्या सकते हो 2 गुना 5 पावर 6 यानी 10 पावर 6 आ गया, ये टर्म आ गया ना। उसी तरह आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये वाला कर्म हमने किया तो ये आया, ठीक है ना। तो आपको उसी तरह आगे लिखना है। जैसे मान लीजिए क्या, इसको आप अगर गुना करते हैं तो इसको आएगा 93 75 गुना करके उसके बाद आपको यहाँ 10 पावर 6 है तो यानी 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 ही नंबर है तो यहाँ 6 पुराना पड़ेगा, तो 0.093 और 9375 लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, याद रखिए। अब आगे उसी तरह क्वेश्चन बनाना है। अब फोर्थ पार्ट को देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है उसी तरह आपको 23/2 है, 3 पुराना है तो 5/2 है, तो गुना आप 5/1 से गुना कर दीजिए, वहीं भी 5/1 से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 23 बचे 115 हो जाएगा। 115 बटा क्या हो जाएगा आप ये 2/3, 2/3 हो जाएगा और 5 भी 3 ही हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा ना 115 बटा 2 गुना 5/3, तो 115 बटा 10/3। अब ये जैसे होगा तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है, मान लीजिए 3 टर्म है 10 आप क्या लिखोगे 115 बटा 1 3 0, ये 3 को ऑलरेडी पूरा हुआ है तो 1 1 5, ये आपका होगा, दिस इज आंसर, ठीक है। उसी तरह आपको 5वां पार्ट भी करनी है। 5वां पार्ट क्या करना है, तो 5वां पार्ट हमारा अगर 6/15, कितना 6/15, तो क्या करोगे 6/15 को इस तरह से आगे देखो, तो इसका जैसे मान लो क्या 3 2 3 6 और 3 5 3 15 हो जाएगा, तो क्या होगा 2/5 हो जाएगा। जब ये 2/5 हो जाएगा तो आपको क्या करना है, 5/1 है तो आपको 2/1 गुण से दोनों ऊपर नीचे भागा देना पड़ेगा, यानी गुना कर दोगे ऊपर नीचे में, ऊपर और नीचे में, तो क्या जो है आपका 4/10 हो जाएगा। अब तो ये ऐसे हो जाएगा क्या 0.4 हो जाएगा, ये आपका आ गया आंसर। सिंपल, तो कोई बड़ी बात था ही नहीं इसका, है ना, सेकंड पार्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। सॉरी, एक पार्ट रह रहा था आपका, छठा पार्ट रह रहा था, छठा पार्ट को देखते हैं। छठा पार्ट में आपका क्या था 35/50, 35/50 में आपको क्या करना है 7 बचे 35 और 10 बचे 50, तो 7/10 आ गया। इसमें 5 और 2 दोनों आ जाता है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इसको 0.7 लिख के आगे बढ़ जाना, दिस इज आंसर, और कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है 3 नंबर, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के आवाज़ी गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको प्रत्येक के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट के लिए एक लिख रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा दी गई संख्या जो है, दी गई संख्या, क्या है, दी गई संख्या हमारा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें मान लो कि आपको आगे बनाना है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इसलिए यह p/q के रूप की परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, ठीक है ना, जिसमें q 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का है, के रूप का है, यानी इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है, यहाँ तक आकर ये रुक गया है, इसलिए ये ऐसा होगा का है, ठीक है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब समझते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट में कह रहे हैं कि क्वेश्चन है हमारा 0.120 1200 120000 यानी ये चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको ये लिखना होगा क्या, जैसे ये गिवन है, क्या ये गिवन है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन है। तो मान लो ये आपका गिवन था और आपको यहाँ लिखना होगा, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसाद क्या है, अशांत अनावृत्ति है, अशांत है, यहाँ लिखना होगा दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या बात समझ में आ रही क्या? बिल्कुल, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, तो आपको ये जस्टिफाई होगा कि हाँ ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत हो ही नहीं रहा, ये हमारा दिया हुआ जो संख्या है शांत नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट को करते हैं। अब जैसे थर्ड पार्ट देखिए हमारा दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दे रखा है दी गई संख्या क्या 43 है, 0.123456789, यानी ये जो है ना, ये बार बार मतलब बार बार का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, ठीक है। इसीलिए यह संख्या p/q के रूप की परिमेय संख्या होगी, रूप की परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी, बट इसका जो है ना वो मतलब हर जो है यानी डिनोमिनेटर, ये जहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ q 2 पर पावर m n इंटू 5 पर पावर m
के रूप का नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है। अगर अब हमको कहीं ये भी ये करते हुए देखिएगा तो क्या क्या टू पावर 5 m गुना n, तो ये गलत होगा, ये ऐसा कभी नहीं होगा। जब ऊपर सेम रहेगा, ठीक है, तभी ये ऊपर वाला यानी ये 2 गुना 5 होल पावर m लिख सकते हैं, अन्यथा डिफरेंट रहे n रहेगा तो नहीं होगा, ये सही होगा ये गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा आपका। ठीक है ना, ये जो है ना ये सब में 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो धन्यवाद। आगे आप, है ना, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।